पाकिस्तान राब्ता कमेटी के अरकान और खालिद मकबूल सिद्दीकी वाइस सरबराह कन्वीनर एमकेएम पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल भाई अब तक सरबराह पाकिस्तान सरजमीन पार्टी पाक सरजमीन पार्टी और यहाँ एमकेएम ओआरसी के जो और मरकजी कमेटी के अरकान राब्ता कमेटी के अरकान मुस्तफ़ा भाई की कैबिनेट के अरकान और तहरीक एमकेएम के कारकुनान और साथी जो यहाँ मौजूद हैं, मेरे हैदराबाद से भी बड़ी तादाद में जो साथी यहाँ तशरीफ लाए, वसीम हुसैन भाई के साथ, मीडिया के दोस्तों साथियों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो खास तौर पर जो मीडिया यहाँ पर मौजूद है और मुसलसल कई दिनों से एमक्यूएम पाकिस्तान के मुख्तलिफ धड़ों या फैक्शंस की रीयूनिफिकेशन के अमल को सिर्फ सिंध के शहरों तक नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के अवाम और पूरी दुनिया में जहां जहां पाकिस्तानी मुकीम है वहां तक पहुंचा रहा है। मैं मीडिया की यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में मौजूदगी और अब तक उन्होंने जिस तरह इस अमल को कवर किया है, मैं मीडिया हाउसेज, उनके मालकान, उनके मुदीरान, उनके जो फील्ड रिपोर्टर्स, ब्यूरो चीफ, मैं उन सब का भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब हम आते हैं 12 जनवरी 2023। ये सिर्फ सिंध के शहरों, पूरे सिंध और पाकिस्तान के लिए अहमियत का हामिल दिन नहीं है। ये पाकिस्तान के मौजूदा सियासी बहरान, पाकिस्तान के मौजूदा माशी बहरान में बाकी सियासी जमातों के किरदार के सामने जो सिंध के शहरों में मुनकसिम क़यादत थी, जो मुंतशिर क़यादत थी, ये उनकी सियासी मैच्योरिटी, उनकी सियासी बुर्दबारी और पुख्तगी का मुजाहरा है कि आज पूरे मुल्क के सियासी और माशी बहरान में पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम को अगर उम्मीद की कोई किरण नजर आती है तो वो एमकेएम पाकिस्तान के इस मरकज में जो आज हम इस पार्क में बैठे हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और हमारे जो भी फरोई जो भी इख्तलाफात थे उनको एक तरफ रख के आज एक मुत्तहिद, मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक एमक्यूएम पाकिस्तान कायम करने जा रहे हैं। मेरे ख्याल में ये पूरे पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम के लिए हवा का ताजा झोंका है। ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक मैसेज है। मकसद क्या है कि जो कराची का बिलखुसूस कौमी किरदार रहा है, अगर हम ये दावा करते हैं ये मिनी पाकिस्तान है, यहाँ हर जबान बोलने वाला पाकिस्तानी है, यहाँ हर इलाके का पाकिस्तानी है, तो जो मुझे नजर आ रहा है बड़ी सियासी जमातों का रवैया कि जिस तरह दस्तो गरेबान है, जिस तरह उन्होंने मुल्क को हाईजैक किया हुआ है, चाहे आप पंजाब को देखें कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है नहीं लेना है, अदालतें बीच में कूद गई हैं। जो माशी बहरान है, अरे 10 अरब डॉलर का जनेवा से तोहफा आ गया, हमारी गैरत पे एक और सवाल आ गया तो हम ये कह रहे हैं कि बड़ा तीर मार लिया। खुदा की कसम, कराची और एमक्यूएम जो मिडिल क्लास पढ़े लिखे नौजवानों की सियासी जमात है, उसे अगर मौका दिया जाए इस मुल्क में पाकिस्तानी कौम की तश्कील का, कौम साजी का, तो ये 10 अरब डॉलर अकेला कराची आपको कमा कर दे सकता है। किसी और का दस्ते नगर आपको बनने की जरूरत ही नहीं है। हम उस कमी को इंशाअल्लाह ताला पूरा कर देंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये पूरे मुल्क में पैगाम जाना चाहिए। और हम कर क्या रहे हैं, मेरे ख्याल में हमें अब माजी में ये हमें जवाब देना भी नहीं है, हमें इसका जवाब बताना भी नहीं है। इंशाअल्लाह ताला 12 जनवरी 2023 और उसके बाद हमारा अमल बताएगा कि हम आज क्यों जमा हुए, हम क्यों यकजा हो रहे हैं
اور ایم کیو ایم پاکستان کو ہم ایک مرتبہ پھر اس تقسیم اور انتشار سے باہر نکال کر پورے ملک کے لیے ایک مڈل کلاس پڑھے لکھے نوجوانوں سیاسی عمل بنا رہے ہیں. یہ ہمارا عمل بتائے گا. ہمیں اپنے ماضی کو ڈگ نہیں کرنا. ہم نے جو ماضی میں عمل کیا، صحیح کیا، غلط کیا، اس کا ہمیں جواز بھی نہیں دینا. آج جس سیاسی میچورٹی کی ضرورت ہے، جو میرے ساتھی اگر آج بھی اگر کہیں پر پاکستان سے باہر بھی دیکھ رہے ہیں تو انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے. ہمیں یہاں پر ایک متحد منظم متحرک ایم کیو ایم بنانی، ایک ری برانڈڈ ایم کیو ایم، ایک ریفارمڈ ایم کیو ایم، ایک ایسی ایم کیو ایم جو ماضی کی لیگیسی، جو چھاپ لگی ہوئی ہم پر، ہمیں اس چھاپ سے اپنے آپ کو بہت الگ کر کے دور لے جانا ہے. مستقبل میں ماضی سے نکال. ہم نے تو 22 اگست کو جو کچھ ہوا تھا، ہم نے تو 23 اگست کو کر کے دکھایا. پوری ایم کیو ایم پاکستان کو ماضی سے الگ کیا، اس کی لیگیسی سے الگ کیا، اور یہ علم اٹھائے کہ ایک صاف ستھری پڑھے لکھے لوگوں کی، تہذیب یافتہ لوگوں کی، نفیس لوگوں کی ایم کیو ایم سے بنائیں گے. پھر سازشیں ہوئی باہر سے بھی اور اندر بھی. کہیں نہ کہیں ہماری غلطیاں تھیں، کہیں نہ کہیں ہمارے سخت گیر موقف تھے، کہیں نہ کہیں ہماری کوتاہیاں تھیں. تو آج جب ہم جمع ہوئے ہیں اور ہمیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ یہ تقسیم زہر قاتل تھی، صرف ایم کیو، دیکھیں اگر ایم کیو ایم کا ووٹ بینک تقسیم ہوا، ایم کیو ایم کی سیٹیں چھین لی گئیں، ایم کیو ایم پاکستان تقسیم ہو گئی، لیکن اگر کوئی اور اس خلا کو پورا کر دیتا، ایک تنظیم، ایک آرگنائزیشن، ایک نیٹ ورک بن جاتا، ایک تحریک بن جاتی، ایک نظریاتی سیاسی عمل بن جاتا، تو شاید میں اذان کے لیے وقفہ دیتا ہوں.